ピードが上がっएपिसोड की शुरुआत शुओ की तारीफों से होती है। उसने आसानी से जो कारुमा को हरा दिया था। नीरे अपना डायरी उठाता है और शुओ से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया, वो था क्या, कुंफू या योकुदो। शुओ कहता है कि उसे भी नहीं पता क्योंकि उसके मास्टर ने अपने आप ही ये सीखा था। साकुरा शुओ से कहता है कि जब वो उसके साथ लड़ेगा तब वो अपने फुल पावर से लड़े। पर शुओ कहता है साकुरा, तुम जैसे इंसान के साथ ना मैं कभी सपने में भी नहीं लड़ूं। साकुरा ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। तुम जैसे इंसान से तुम्हारा क्या मतलब है, और शुओ की तरफ बढ़ने लग जाता है पर नीरे उसे रोक देता है। उमिमिया को उन्हें देखकर लगता है कि उन दोनों की जोड़ी कमाल की रहेगी। तभी कारुमा अरिमा को स्टेज के नीचे से घसीटते हुए स्टेज के किनारे पर ले आता है और निराश होकर नीचे बैठ जाता है। अरिमा को भी होश आ जाता है और वो भी उठकर बैठ जाता है। कारुमा को डरा देख वो समझ जाता है कि कारुमा भी हार गया है। जोतोगामे कहता है कि आखिर अब लड़ने की बारी किसकी है। तभी साकुरा उठता है लड़ने के लिए, पर तभी साकू भी उठता है। वो अब लड़ना चाहता था हिरागी से। हिरागी भी अब साकुरा को बैठने को कह देता है। अभी उसकी बारी नहीं आई है। साकुरा गुस्सा जाता है क्योंकि दो पहले ही फर्स्ट ईयर वाले लड़ चुके हैं, अब उसकी बारी है। पर हिरागी उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि लगता है जो अभी आराम करना चाहता है। साकुरा माना तो नहीं चाहता था पर क्या कर सकता था, इसलिए वो बैठ ही जाता है। नीरे और शुओ को लग रहा था कि शायद हिरागी और साकू एक दूसरे को जानते हैं। स्टेज पर चढ़ने से पहले जो भी साकू से यही पूछता है कि क्या हिरागी और उसके बीच में कुछ हुआ है, पर साकू उसका जवाब नहीं देता और स्टेज पर चढ़ जाता है हिरागी के बिल्कुल सामने। चोजी का उन दोनों की लड़ाई देखने में दिलचस्पी बढ़ी जा रही थी। हिरागी साकू से पूछता है तो तुम शेस्तोरन के साथ हो। अब जो हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि जीतूंगा तो मैं ही। लेकिन साकू उसका जवाब नहीं देता। चोजी मैच जल्दी शुरू करने को कहता है। फिर क्या, हिरागी लड़ने के लिए फुल्ली तैयार हो जाता है। फिर साकू तेजी से हिरागी पर हमला करने लग जाता है। साकू हिरागी पर बुरी तरह हमला कर रहा था पर हिरागी उसके सभी हमलों को डॉज कर दे रहा था। सभी उन दोनों की फाइट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी साकू कहता है क्या कहा तुमने, जीतूंगा तो मैं ही? आज भी तुम मुझे अपने बराबर का नहीं समझते। बहुत बुरी बात है, तुम जिसे जानते थे वो मर चुका है। इसका सबूत अब मेरी जीत देगी। फिर साकू उस पर लगातार हमला करने लग जाता है पर हिरागी उसके सभी हमलों को जवाब दे रहा था। सभी शेस्तोरन वाले साकू का चेयर कर रहे थे चिल्ला चिल्ला कर, पर नीरे डरा हुआ था हिरागी पर प्रेशर देखकर। साकू को इस तरह लड़ते देख चोजी और जो भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं साकू से। साकू हिरागी से कहता है तुम पहले जैसे लड़ते थे आज भी वैसे ही लड़ते हो। पर हिरागी कहता है ये तो नहीं पता, पर तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। मुझे तुम्हें सिखाना ही नहीं पड़ा कि लड़ाई के वक्त बात करने से जीभ कट जाती है, क्योंकि तुम कुछ बोलते ही नहीं थे। ये सुनकर साकू फिर से हिरागी पर हमला करने लग जाता है, पर इस बार हिरागी साकू के कुछ हमलों से बच तो जाता है पर साकू के दमदार किक से नहीं बच पाता। हिरागी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। साकू हिरागी से कहता है ताकतवर बनने के बजाय तुम कमजोर हो चुके हो। हाँ, तुम इन लोगों के साथ घूमते जो हो, एक नंबर का बेकार ग्रुप है ये। तभी साकुरा गुस्से में कहता है ए, तुमसे नहीं, सुना क्या, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये हम सबको मजाक बना रहा है। तभी उम्मी साकुरा को शांत होने को कहता है और फिर साकू से कहता है साकू नाम है ना तुम्हारा। हिरागी इस वक्त बोफिरन के 4 किंग में से एक है और इस समय वो टोमाउंटेन नाम की एक टीम को लीड कर रहा है। तुम्हें पता है टोमाउंटेन का दूसरा नाम क्या है? तभी पीछे से हिरागी भी उठ जाता है। हिरागी को देख सभी शॉक में हो जाते हैं। हिरागी कहता है यार ऐसी मार खाए तो मुझे जमाना हो गया कसम से, और ये बात तो माननी पड़ेगी, मैं कमजोर पड़ गया हूँ और तुम पहले से ताकतवर हो गए हो। फिर साकू पर जोर से मुक्का मारता है जिससे साकू कैसे तैसे बच जाता है। तो माउंटेन का दूसरा नाम पीच माउंटेन है, युद्ध भूमि पर राज करने वाला भगवान। तभी हमें साकू के पास्ट को दिखाते हैं। जब वो हाई स्कूल में था उस समय कुछ बच्चे उसे बुली करते थे, उसे मारते थे, पर उसे बचाने वाला और कोई नहीं हिरागी था। हिरागी उन बच्चों को साकू से दूर हटने को कहता है, पर अब प्रेजेंट टाइम में साकू हिरागी से ही लड़ रहा था। उन दोनों की लड़ाई देख सभी की आंखें चौंधिया से गए थे, यहाँ तक कि साकुरो भी हैरान था क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसी लड़ाई कभी भी नहीं देखी थी। चोजी और जो दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि साकू इतना ज्यादा ताकतवर है, पर जो को पता था कि इस लड़ाई में हिरागी का पलड़ा भारी है। हिरागी साकू को बहुत बुरी तरह मार रहा था। साकू को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हिरागी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया इन लोगों के साथ घूमने और ऐसे आराम की जिंदगी जीने के बाद भी। तभी हमें पास्ट में दिखाते हैं जब हिरागी ने साकू को बचाने के लिए उन सभी बच्चों को मारा था। साकू उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे बचाया क्यों। हिरागी कहता है क्योंकि वो लोग उसे बुली कर रहे थे, तुम्हें उनसे थोड़ा तो लड़ना चाहिए था। तुम्हें पता है ऐसे लोगों के सामने चुप रहने से इनकी ताकत और बढ़ती है। तभी साकू रोते हुए हिरागी से लड़ना सिखाने को कहता है
हिरागी भी मान जाता है और फिर हिरागी रोज साको को ट्रेनिंग देता है। उस समय हिरागी किसी के पीछे नहीं चलता था, बल्कि लोग उसके पीछे चलते थे और साको भी खुश था उसके पीछे चलने पर। लेकिन जब हिरागी ग्रेजुएट हुआ, साको हिरागी को कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए उसके पास आया। साको खुश था क्योंकि अब हिरागी फ्यूरन ज्वाइन करने वाला था और उसे पक्का विश्वास था कि हिरागी जरूर टॉप स्पॉट हासिल करेगा। अगले साल वो भी फ्यूरन ज्वाइन करने वाला था। तभी हिरागी कहता है कि अब से साको को उसका पीछा करना बंद करना होगा, क्योंकि वो अब से फ्यूरन के उमिमिया को सपोर्ट करने वाला है। अब जो साको चाहता है वो नहीं हो सकता, इसलिए उसे अपना मंजिल का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। इतना कहकर हिरागी वहाँ से चला जाता है, पर साको ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। साको ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। उसकी शक्ति देखकर ही चोची और जो ने उसको अपने सिस्तोरन ग्रुप में शामिल करने के लिए ऑफर दिया। साको उनका ऑफर लेटर मान जाता है क्योंकि वो ताकतवर लोगों से लड़कर और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था ताकि वो हिरागी को हरा सके। अब प्रेजेंट टाइम में साको बहुत गुस्सा था। वो हिरागी पर हमला कर देता है, पर हिरागी बचकर साको पर जोरदार मुक्का मारता है, पर साको भी उछलकर उसके मुक्के से बच जाता है। फिर वो फिर से हिरागी पर हमला कर देता है, पर इस बार भी हिरागी उसे अपने लात से जोरदार किक मारता है। साको के नाक और मुंह से ब्लड बहने लगा था, पर उसने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी थी। वो बार बार कह रहा था कि वो उससे नहीं हार सकता। उसने दूसरों को सपोर्ट करने का फैसला ऐसे कैसे कर लिया, और फिर से हिरागी पर हमला कर देता है। पर इस बार भी हिरागी उसके मुक्के को रोक लेता है और फिर साको से माफी मांगता है क्योंकि वो उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, और फिर उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारता है। साको को बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर साको वहीं पर ढेर हो जाता है। हिरागी भी साको के साथ बिताए बहुत से पल याद करता है। वो भी इमोशनल हो गया था। सभी सिस्तोरन वाले हैरान थे कि आखिर साको हार कैसे गया। यहाँ तक कि फ्यूरन वाले भी हैरान थे उन दोनों की फाइट देखकर। तभी जो उठता है और अपने साथियों से कहता है कि क्या कोई उसे स्टेज से नीचे उतारेगा, पर सभी सिस्तोरन वाले बस चुप थे। तभी हिरागी कहता है कि कोई जरूरत नहीं, वो खुद ही कर लेगा। हिरागी साको को उठाकर स्टेज के किनारे बिठा देता है, जो हिरागी को शुक्रिया कहता है और फिर साको का जैकेट निकालने लग जाता है। पर तभी हिरागी उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि उसे कम से कम अपनी लड़ाई के तक तो रुकना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, उसको वेट करना चाहिए। तभी हिरागी अपने टीममेट्स के पास पहुंच जाता है। सभी उसकी तारीफें करते हैं। हिरागी उमिमिया से पूछता है कि क्या वो पूछना नहीं चाहता कि आखिर वो लड़का है कौन, पर उमिमिया कहता है कि अगर उसका मन हो तो वो बता दे, नहीं तो जब उसका मन करे तब वो बता सकता है। उसे ये किस्सा जरूर सुनना है। और इस किस्से के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।